जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा मैथ्स का सफर स्टार्ट हो गया है और आज हम लेके आ गए हैं परसेंटेज। तो ये जो क्लास है आपको डेफिनेटली देखना है, क्योंकि जितना भी टाइप का परसेंटेज का आपका टॉपिक, मतलब जिस हिसाब से परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल आपका, चाहे वो बीपीएससी का सीजीएल हो या बीपीएससी जो आपका हेल्ड करवाएगी बीपीएससी एईडीओ, तो आपको हुबहू यहाँ से सवाल आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 सवाल होगा। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इस क्लास से बेनिफिट मिलेगा, चाहे आपने इससे पहले परसेंटेज पढ़ा है नहीं पढ़ा है। इसी क्लास को आप 2 से 3 बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सवाल फिर बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं पहला सवाल। अच्छा, सवाल में जाने से पहले आपको परसेंटेज का एक बेसिक चीज आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जैसे आपका 1/8, 1/12 कितना परसेंट होता है। तो इससे पहले भी एक आपका कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज नाम करके एक आपका सीरीज चला था, तो आप उसको देख लीजिएगा, वहां पे परसेंटेज का बेसिक बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ना, हम लोग यहाँ पे ओनली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यहाँ फिर आपको परसेंटेज का बेसिक चीज नहीं बताएंगे। बेसिक चीज वहां बता चुके हैं, बट यहाँ क्वेश्चन को बेसिक से डील किया जाएगा। चलिए आप देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल आपका क्या है, यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो जो बोला है भाई उसको लिखते चलें, है ना। 30% किसका भाई, रवि, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। और ये आपका सुरेश का 40%, है ना। तो परसेंटेज परसेंटेज तो कट गया, यहां से जीरो भी आप हटा सकते हैं, तो रवि और सुरेश, यहाँ देखिए 4/3, मतलब रवि अगर 4 है तो सुरेश कितना है, 3 है। अब क्या बोला है कि रवि की आय का 50%। रवि की आय कितना है भाई, रवि की आय 4 है, 50% 1/2। अब आप 50% आपको निकालने नहीं आ रहा है, तो यही चीज है जो आपको कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में बता चुके हैं, उसको देखिएगा। तो रवि की आय आपका 50% है, तो 50%, 4 का 50%, सुरेश की आय का कितना, सुरेश है कितना भाई, ये 3, कितना है ना, मान लीजिए आप कुछ नहीं पता, एक्स है, तो ये 2 से आपका कटेगा 2, तो एक्स बराबर कितना आएगा भाई, 2/3। 2/3 को क्या बोलते हैं, अब यही आपको पता नहीं है, तो 2/3 को हम लोग क्या बोलते हैं परसेंटेज में, 66, 66.2/3%, जो कि क्या है इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पढ़ना है, सवाल को आपको बनाना है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एक संख्या में 20% का वृद्धि करने पर, तो 20% का वृद्धि हुआ भाई, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100%। तो आप 100% में 20% वृद्धि कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो संख्या कितना हो जाएगा, 120% होगा या नहीं। इसी संख्या को वो क्या बोल रहा है ना, ये जो है आपका 240 है। इसका मतलब इसका मतलब 1% बराबर क्या है भाई, 1% 2, तो 100% यहां भी 2 जीरो, 100% के लिए यहां भी आप 2 जीरो, तो क्या बोलेंगे भाई ना, वो संख्या आपका कितना है 200 है। क्लियर, इसी टाइप से सवाल आपसे पूछा जाता है। अभी बढ़ेगा, अभी लेवल थोड़ा देर में बढ़ जाएगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखिए अब अगला सवाल क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 70% से, है ना, 70 घटाया जाए, तो वो जो संख्या कितना आता है भाई, 70 आता है ना। तो इसका मतलब x का 70%, 70% हम लोग क्या लिखते हैं 7/10। क्लियर, इससे आपको क्या घटाना है, 70 घटाना है, घटाने से संख्या कितना आता है, शेषफल 70 ही आता है। तो हम बोल सकते हैं, बस आपको सॉल्व करना है, ये 70 इधर भेजेंगे, क्या हो गया 140, ये 7 से कटा कितना बार में भाई, 20 में, तो x बराबर 20 इंटू आपका 10, कितना आ जाएगा 200, जो कि इस सवाल का क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अभी ये बेस बन रहा है आपका, है ना।
चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल क्या है कि दो नंबर आपका है दिया हुआ, जिसमें से इस टाइप का नंबर आपसे खूब पूछा जाता है बिहार सीजीएल वाला में। मान लीजिए ये आपका क्या है भाई, 100%। तो पहला नंबर 10% ज्यादा है तो क्या होगा, 110। अगला नंबर 25% ज्यादा है तो सिंपल क्या बोलेंगे, 125। आपसे पूछा क्या है, उन दोनों का मतलब ये नंबर 1 और नंबर 2 का आपको रेशियो निकालना है। तो 110/125, 5 से कटेगा, 5 से 22 और 5 से आपका 25। यही इसका क्या है भाई, करेक्ट आंसर है, 22/25। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, दो नंबर दिया हुआ है, एक नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये आपका भाई क्या है, 3 नंबर है ना। मतलब तीसरा से ये अगर 100% है तो इसमें कम है ना, लेस बोला है। पहला नंबर क्या है, 61% कम है। तो 100 में 61%, तो हम ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 100 में 61 आपका 39 आ जाएगा, मतलब 39%। और दूसरा नंबर कितना कम है, 35%। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 65%। क्लियर है। अब क्या बोला है कि पहला नंबर, ये जो पहला नंबर है, पहला नंबर आपका कितना परसेंट है दूसरे का। अच्छा, तो परसेंटेज हटा भी सकते हैं, इसका मतलब ये जो है पहला नंबर आपका क्या है, 39। अब यहां से परसेंटेज हटा भी सकते हैं ना, तो हटा दिए। तो 39 जो है 65 का आपको पता नहीं है, तो क्या है परसेंटेज है, एक्स परसेंटेज है बस। तो इसलिए एक्स बराबर आपका क्या आएगा भाई, एक्स बराबर 39 बटे आपका 65, है ना। एक्स है बस, इतना कर लीजिए। और परसेंटेज के लिए यहां पे आपका शॉर्ट लगाना होगा, ठीक है। 13 से कटेगा, 13 से आपका ये 3, 13 से आपका कितना, ये आपका 5, और 5 से कटेगा ये आपका 20। तो मतलब कितना आ रहा भाई, आपका 60%। ठीक है। ऐसे भी आपको यहां दिख रहा था 3 और 5, तो 3/5 कितना होता है, 3/5 आपका 60% होता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन 6। वो संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20%, तो सबसे पहले 460 का 20% निकालना है ना। 460 का 20% क्या लिखेंगे भाई, 1/5। अब आप बोलेंगे कहां से आया, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज देखना है, तब जाके ये देखना है ना। 460 के 5% में क्या जोड़ेंगे, तो आपको पता नहीं है, मान लीजिए x जोड़ दिए, तो आपको लाना क्या है, 70% इसका, 70% किसका भाई, 920 का। तो 5 से कटेगा ये क्या बार में, 80 और 12 मतलब 92, प्लस आपका यहाँ x और 70%, 10 परसेंटेज है ना, यहाँ परसेंटेज और आपका 2 जीरो हट जाएगा, और 7 से आपका, ठीक है। अच्छा 63 था, 14 हाथ कैरी रहा एक आपका 63, और ये आपका 64। आपको x निकालना है, तो 644 से आप क्या करेंगे भाई, 92 घटा देंगे, है ना। तो यहाँ यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा और ये 55 आ जाएगा, जो कि क्या है, इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, अभी ये टाइप 1 ही चल रहा है आपका। आपका P है और कौन है भाई, Q है। क्या बोला है, यदि P की आय Q से 40% कम है, 40% क्या होता है, 2/5। तो अगर ये 5 है, इससे 2 कम है, तो कितना है भाई, 3 है ना। तो P और Q की संयुक्त, P और Q ये टोटल आपका कितना आएगा, टोटल तो 8 आएगा, है ना। तो P की आय, संयुक्त आय P की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई ये तो 5 ही अधिक है ना, कितना अधिक है, 5। तो 5/3 आपको परसेंट निकालना है, 100% और 66/2, मतलब 166.2/3%। कहां से आया, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 5/3 को क्या लिखेंगे, 1 प्लस ये 2/3, और 2/3 क्या होता है भाई, 66.66, ऐसे ना होता है।
मतलब 66.66% होता है, ठीक है। परसेंटेज का एकदम बेसिक वाला चल रहा है अभी, बट एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। क्या बोला है कि यदि एक व्यक्ति ने एक संख्या को 5/8, मतलब ये सही वाला था कितना भाई, सही वाला आपका 5/8 के बजाय ये गलत है। गलत कौन है भाई, 8/5 है ना, से गुना कर दिया, तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा ना। इसका मतलब एक व्यक्ति ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, कहानी खत्म हो गया है ना। तो गणना में कितने परसेंट त्रुटि होगा, तो जब भी इस टाइप का सवाल हो आप क्या करें, इसका इसका एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। ये 40, अब देखिए ये सही वाला होगा, यहाँ पे क्या होगा, गलत वाला। तो अब बताइए, इसको आप 8 मतलब 5 जब इसको 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, जब इसको 5/8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये 25 आ जाएगा। और यहां पे आप क्या कर रहे हैं भाई, 5/8 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 8×8 64, ये 64 आ गया। कितना ज्यादा आ गया भाई, आपका होना चाहिए था 25, बट आप ले आए कितना, 64, मतलब 39। आप 39 ज्यादा ले आए, तो 25 का 39 की सब कितना परसेंट है, बस यही त्रुटि हुआ ना। तो 39 एक्स्ट्रा आया कितना में, 25 में। परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं, 100%। 4 से कटा मतलब 6, लास्ट में 6, 156, ठीक है। बढ़िया सवाल है, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सेम सवाल है ना, इसी टाइप का। तो ये आपका सही वाला, यहाँ पे गलत वाला। अब सीधा करेंगे, 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया भाई, 15। ये आपका, यहाँ पे हम गलत वाला लिख रहे हैं, यहाँ पे सही वाला। तो एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय, मतलब पहले 5/3 से करना था, बट आप क्या किए, 3/5 से कर दिए, है ना। तो 3 से कटेगा 5, मतलब ये 25 होना चाहिए था। और 5 से कटेगा 3, ये आपका कितना आ गया भाई, 9 आ गया। तो त्रुटि कितना हो गया, इसमें तो कम हो रहा है, कम कितना हो रहा है, 16। और 16 किसमें, बेस क्या है भाई, 25। तो ये आपका 100%, 4 से कटेगा मतलब 64% का क्या आएगा भाई, एरर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और अच्छा सवाल है। चलिए देखिए, आखिरी सवाल क्या है। कोई फ्रैक्शन है, मतलब कोई भिन्न है जो 3/5 है, में से 2/5, तो आप इसको किस हिसाब से करते हैं। देखिए आप इसको सिंपल इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि 3/5 कितना होता है भाई, ना 60%। 2/5 घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं ना, 40%, कितना हो गया, ये आपका 20% हो गया, ठीक है। अब इस परिणामी भिन्न को क्या बोला जा रहा है, 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ एरर है, ठीक है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन इसका सही है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही है, हिंदी में मतलब इसको ये 2 बार लिख दिया है, ठीक है। तो रिजल्ट फ्रैक्शन इज देन इंक्रीज बाय 20%, मतलब इस 20 को आपको क्या करना है, 20%। तो 20 का 20% कितना होता है ना, 4 होगा। तो 4 बढ़ाएंगे तो कितना होगा भाई, ये 24%। ओरिजिनल जो नंबर है आपका 60% है, 60% से आपका 24% आ गया, तो कितना कम हुआ ना, 36 कम हो गया 36% में। तो 36 कम हुआ, बेस क्या है, बेस तो वही है ना 60, बस परसेंटेज निकाल दीजिए। बट कमी आया, तो ये आपका कितना से कट जाएगा, 5, यहां आपका 3, 3 से कटेगा ये आपका 12, मतलब आपका 60% का वृद्धि और कमी, कमी आएगा, कमी, ठीक है। अगर आप वृद्धि कर देते हैं तो वो आपका सिली हो जाएगा, और यही इस सवाल का क्या है भाई, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं।
हाँ, ये वाला टाइप आपसे पूछा जाता है। ये वाला टाइप देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या बोला है कि एक आप इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 12%, मतलब किसी भिन्न के अंश में, अंश और हर होता है कोई भी फ्रैक्शन में, तो सीधा मानना, आपको कुछ नहीं मानना है। ये जो आपका फ्रैक्शन है, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, अंश, और ये आपका हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब बताइए 12% वृद्धि हो रहा है भाई, कोई भी चीज अपने आप में 100%, 12% बढ़ा दिए, कितना हो गया 112। 8% आप घटा रहे हैं तो 8% घटा रहे हैं, कितना हो जाएगा, 100 से 8 घटा 92%, जो कि बराबर है कितना 16 बाय आपका 17। ठीक है, ये आपका कितना बार में, 7 बार में कट गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर 92 ऊपर चला जाएगा और 7 यहां मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 119। यही इस सवाल का क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि किसी भिन्न में उसी टाइप से, ये न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर, अंश और आपका हर, अंश को 140% बढ़ा रहे हैं, तो 240% हो जाएगा ना, ये आपका 240% हो गया। और भिन्न हर में आप 20% कमी कर रहे हैं, कितना हो गया भाई, ये 80%, कितना, ये 3, ये 1, और फाइनली क्या हो गया, ये 12 बटे आपका 7 हो गया। 3 से कटेगा क्या बार में, ये 4 बार में। इसका मतलब जो ये जो भिन्न है, तो भिन्न आपका क्या है भाई 4/7। यही इस सवाल का क्या है भाई, आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुछ उसी टाइप का सवाल लग रहा है ना। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि, तो ये आप बना लीजिएगा, उसी टाइप का सवाल है। चलिए तो इसी के साथ आपका जो बेसिक, जो बेस बनता है, इसमें आपका 3 टाइप का सवाल था, तो आपका वो कंप्लीट होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला सेशन में, एक नए जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।